ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह की अमावस्या तिथि और शुक्रवार है। वैशाख अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा इस तिथि पर पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पितर प्रसन्न होकर अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितर दोष है तो उसके दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं भी अपनी अखंड सुहाग और मनोकामना की पूर्ति के लिए अमावस्या का व्रत रखती हैं। तो व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुनें। कल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो आज इसी चैनल पर वैशाख स्नान की कुछ पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जाएगी। तो सारे विष्णु भक्त पूरे नियम से रोजाना वैशाख पूर्णिमा तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर कथा और कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़ कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी। तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया।
तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है। तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था,
मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो गणेश जी की कहानी के बाद में सबसे पहले अपने सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान के परम भगत थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते, उसके बाद में बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने कई जतन किए, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझसे क्या कमी रह गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे ही वो मरने के लिए तैयार हुआ, तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि ब्राह्मण, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने में दिल नहीं दुखाया है, फिर मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? मैं तो मरने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी, पर तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। बरसों बाद अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर ये सब कुछ कहा है। यह कहकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो यह सब कुछ जानकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही खुशी हुई और उसने अमावस्या तिथि आई तो सूखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था अमावस के व्रत करती
एक कटोरी चावलों की भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती तो 10 महीने पूरे होने पर ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखते हुए अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बड़ी होने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। तुम इनके लिए कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी। वो धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। छोटी बेटी पूनम की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद में बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननंद सारे उसकी खूब बड़ाई करते थे कि हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली आई है। पर अमावस्या ने अपनी पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। ससुराल में रहकर भी वो अपनी पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। दूसरी ओर पूनम थी तो उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूनम के पैर पड़ते ही उनके घर में घाटा लगने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी बहन इस तरह बहुत ही दुखी है, उनका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुई और गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमारे माँ बाबूजी ने दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? तो पूनम कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, जब से मैं इस घर में आई हूँ रोजाना कोई ना कोई घाटा लगता रहता है। ऐसा करते करते हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते तो कुछ नहीं है, पर मन में तो जरूर सोचते होंगे कि मैं ही अभागिन आई हूँ जिसकी वजह से इनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो अमावस्या कहने लगी कि बहन पूनम, तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो। श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके अमावस्या माता से अपने दुख हरने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूनम कहने लगी कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ, किस तरह करने हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ये व्रत जरूर करूँगी। तो पूनम की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि बहन, तुम सुबह अमावस्या के दिन जल्दी उठना। जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। उसके बाद में 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूनम जैसे उसकी बहन ने बताया था उसी तरह अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन धान्य का वास हो गया और 1 साल पूरा होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूनम भी सुखी, संपन्न और पुत्रवती हो गई। अपने घर की खुशियों को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। बोलो अमावस्या माता की जय हो। जो भी मनुष्य इस प्रकार सुखी अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। प्रेम से कहिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो।
तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है। इस व्रत को कब किया जाता है, कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो,
मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ।
और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते हैं बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु जी की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। जो सारे पापों का नाश करने वाला, बहुत ही पवित्र, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पौराणिक है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहा करते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिपूर्ण और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसे ही बड़े प्रेम भाव से खाते थे। अगर कुछ नहीं मिलता तो भूखे ही रह जाते। इस तरह पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु जी की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु जी की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर सुनने में तत्पर होकर बड़े ही प्रेम भाव से उस कथा को सुनने लग जाते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते थे और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त हो जाने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। जो व्यक्ति कथा सुनता है उसे जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु जी में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है, प्रेम भाव बढ़ता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति भी प्रेम भाव बना रहता है। रजोगुण रहित गुण अतीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। सुनकर जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह भगवत चिंतन में समर्थ होता है। सुनना, ध्यान करना और मनन करना, यह वेदों में अनेक प्रकार से बतलाया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती हो और जहाँ साधु पुरुष नहीं रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट पर ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने वाले होते हैं। वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होता। जिस देश में तुलसी नहीं है या फिर भगवान विष्णु जी का मंदिर नहीं है, ऐसी जगह भी निवास करने के योग्य नहीं होती। सत्यनिष्ठ मुनि ऐसा ही सोचते थे, इसीलिए वे भगवान विष्णु जी की कथा और चिंतन में ही संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य था तपोनिष्ठ। वह दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था, भगवान की कथाओं से दूर रहता था।
अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अंत में कथापरायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया था। जहाँ लोगों के पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु जी की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित होते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वाले लोगों की मुक्ति उनके ही हाथों में होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयसा नाम के एक राजा रहते थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा बुर्यसा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयसा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, सूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़ों को अनेक रोगों ने घेर लिया, जिससे पीड़ित होकर वो मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ गया जो मनुष्यों को अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयसा को निर्बल जानकर उनके दुश्मनों ने उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको हरा दिया। तो राजा को अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। तो अत्यंत दुखी हुए राजा अपनी पत्नी शिखनी, साथ में दासी और सेवकगण आदि को लेकर पर्वत की कंदरा में चले गए। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या हालत हो गई है। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। मैं जन्म से और कर्म से शुद्ध हूँ। माता पिता के हित में हमेशा तत्पर रहता हूँ। गुरु भक्त हूँ, उद्दार हूँ, ब्राह्मणों का सेवक हूँ, धर्मपरायण हूँ, सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता हूँ, देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, जितेंद्रिय भी हूँ। फिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे यह दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है, जो अपना राज्य छोड़कर इस तरह पर्वत की कंदरा में निवास कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, किस कर्म के कारण मुझे यह वनवास मिला है। सोच सोच कर राजा चिंता से व्याकुल हुए जा रहे थे। तो चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां पर आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन दोनों का पूजन किया। फिर बड़े ही दीन भाव से पूछा कि हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने जानबूझकर या अनजाने में किसी को दुख पहुँचाया है। ना ही कभी मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ हूँ। हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हूँ। तो फिर मुझसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया है जिसकी वजह से यह दरिद्रता, कोष हानि और दुश्मनों के द्वारा हराकर राज्य से निकाल दिया गया हूँ। किस कारण से मेरा वनवास हुआ है? क्यों मुझे इस तरह अकेले रहना पड़ रहा है? ना तो मेरे कोई पुत्र हैं, ना मेरे कोई भाई है और ना ही कोई मित्र है जो मेरे हित की सोचता हो। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में इतना भयंकर अकाल कैसे पड़ा? हे मुनिवर, आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो राजा को दुखी हुआ देख और दीन सबर में पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन होकर बैठ गए। फिर कहने लगे कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसापरायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। ना तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में थी और तुम्हारा मन हमेशा विचलित रहता था। धर्म का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा ने किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। तुम्हारे चित्त ने गोविंद के चारों चरणार बिंदों का चिंतन नहीं किया और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया।
इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हुए हैं और 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध हुए हो। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलते वाले पथिकों को तुम बड़ा ही कष्ट दिया करते थे। बहुत ही अहंकारी थे। कभी तुमने धर्म अधर्म के बारे में नहीं सोचा। तुमने कभी अपने हित के बारे में नहीं सोचा। जो तुम करते थे उसी में अपना हित मानते थे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। तुम्हारे इस जन्म में संतान नहीं है। इसका भी एक कारण है। तुम ऐसे मृग और पक्षियों का वध करते थे जिनके छोटे छोटे बच्चे होते थे। तुम्हें कभी भी दया नहीं आई। तुम्हारी इस दयाहीन दुर्बुद्धि के कारण ही तुम्हारे इस जन्म में संतान नहीं हुई है। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसीलिए तुम्हारे इस जन्म में भाई नहीं है। राह चलते हुए सभी को पीड़ा देते थे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे मित्र नहीं हैं और हमेशा साधु पुरुषों का तिरस्कार करते थे। इसी कारण तुम्हारी इस जन्म में हार हुई है। कभी दान ना देने के कारण उस दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता आई है। तुमने दूसरों को सदा ही उद्वेग में डाला था, इसी कारण तुम्हें वनवास मिला है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें इतना असहाय दुख प्राप्त हुआ है। तुमने पिछले जन्म में इतने क्रूर कर्म किए थे, उसी के फल से इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छिन गया है। हे राजन, हर मनुष्य के कर्म लौट कर आते हैं। हर मनुष्य को अपने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। तो उनकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि मैंने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे, कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो मुझे यह राज्य कैसे मिला और मैं राजा क्यों बना? जब मैं इतना ही बुरा था तो मुझे राजघराने में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं था। तो राजा की बात सुनकर वो कहने लगे कि हे राजन, तुमने पिछले जन्म में अनजाने में ही एक पुण्य कर्म कर दिया था, उसी की वजह से तुम्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था। वैशाख का महीना था, खूब गर्मी पड़ रही थी, तो तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया और हवा लेने के लिए एक पलाश का सूखा पत्ता दे दिया। ये भी तुमने कोई दया करके नहीं किया था, लेकिन वैशाख का महीना था। तुम्हारे बताने पर वह प्यासा ऋषि तालाब तक पहुंच गया और सूखे पत्ते से भी उसने बड़े ही प्रेम से हवा ली। बस पूर्व जन्म में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। तो राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, आप कारण जानते हैं तो निवारण भी जरूर जानते होंगे। मुझे उस दुविधा से छुटकारा दिलाओ। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो राजा की बात सुनकर वो कहने लगे कि यदि तुम अब भी सुख, राज्य, धन संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो और भगवान श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख प्राप्त करोगे। इस समय वैशाख का महीना चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने ही समान गुणवान पुत्र की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख के महीने में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु जी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इस तरह कहकर राजा की अनुमति लेकर दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर जैसे उन्होंने बताया था उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का बड़ी श्रद्धा से पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया।
तथा बंधु बांधव आकर उनसे मिलने लगे। इसके बाद जो उनकी बची हुई सेना थी, जिसे वो अपने साथ लेकर गए थे, उन्हें लेकर पांचाल नगरी के समीप गए और फिर वहाँ के राजा के साथ पुनः युद्ध हुआ। महारथी पुरुयसा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त की। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा बगन मनोरथ हो पुरुषा को कर देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया, अकाल दूर हो गया। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एकमात्र राज हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टधुमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई और इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए हर साल वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृत्त शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकई राजकुमार हुए। राजा दी देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंध और अनुविंध। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुत सर्वाह का पाणी ग्रहण किया था और उसी का पुत्र था शिशुपाल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। वासुदेव जी के भाई देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे, चित्रकेतु और बृहदल। देव शर्मा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए थे, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और द्रोमर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्यामक ने सूरबो नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र केसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समिक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे ऋतधाम और जय। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देव आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वासुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए थे, भूत, सुभद्र, भद्रवाहा, दुर्मुद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और कौशल्या ने एक ही पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमगंध आदि इला से उरुवलक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया था। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वासुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ।
और शांति देवा से सरम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए थे। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए थे। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए और जैसे ही स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वासुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए थे। परम उदार वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेष अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। हे राजन, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। हे राजन, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसीलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके जब वे पृथ्वी को रौंदने लगे थे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उनकी लीलाओं को देखकर देवता भी भाव विभोर हो उठते थे। उस समय पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान करने और सुनने मात्र से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए वह साक्षात अमृत है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाए तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। हे राजन, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशरहा, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोबार कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकर आकृति कुंडलों से उनके कान बड़े ही कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती थी। सब नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर आनंदित होते थे। सबकी आंखें भगवान के दर्शनों के लिए ही ललायित रहती थी। देखकर देखते ही रहते और उसी में रम जाते, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते थे। वही लीला पुरुषोत्तम भगवान मथुरा में वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रायोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, उसे पूरा करके फिर वापिस मथुरा लौट आए थे। व्रिज में, मथुरा में तथा द्वारिका में रहकर अनेकों दुश्मनों का संहार किया था। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए थे। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं ही अपना यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया।
तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणी सेना को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दिया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब आप कृपया करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। मेरी सुनने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की थी, उन लीलाओं के बारे में हमें सविस्तार बतलाइए। हम सुनना चाहते हैं। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीव उन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले गुण अनुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और उससे प्रेम ना करे। हर कोई सुनने की इच्छा रखता है। तो हे भगवान, श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले विषम पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें विषम आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति स्वभाव से ही बछड़े के खुर से जो गड्ढा पड़ जाता है उसे पार कर जाता है, क्योंकि छोटा सा गड्ढा होता है और उसका उसे पता भी नहीं चलता। उसी तरह वो पार कर गए। हे महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्कर लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की थी। केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं। बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। अतः आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। हे भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उसकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना ही दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम बांटने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर वृज में क्यों चले गए थे? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया था और कौन कौन सी लीलाएं की थी? ब्रह्मा और शंकर जी का भी शासन करने वाले प्रभु ने वृज तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और उन्होंने अपनी माँ के भाई यानी कि मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला था? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य नहीं था, क्योंकि कोई भी भांजा अपने मामा का वध नहीं कर सकता। मनुष्य आकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? हे मुनिवर, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं आपसे पूछी है और जो नहीं भी पूछी है,
वह सब कुछ आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने तो जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह ऐसा भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैंने एक अन्याय कर दिया, उसकी वजह से ही मैं इतना बेचैन हूँ। यह गलती मेरे जीवन की पहली और अंतिम गलती थी कि मैंने मुनि के गले में मृत सांप डाल दिया था। इस अन्याय के आगे भूख प्यास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथन का पान कर रहा हूँ। अतः हे भगवान, मुझे सारी लीलाओं के बारे में सविस्तार बतलाइए, क्योंकि मेरे पास अब बहुत थोड़ा समय बचा है और मैं वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित के मुख से इस तरह का प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी, जो भगवान के प्रेमियों में सबसे आगे हैं, सर्वज्ञ हैं, उन्होंने राजा परीक्षित का अभिनंदन किया और फिर भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन बड़े ही प्रेम पूर्वक करने लगे, जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है और हर साधु संत उसे सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान के लीला रस के रसिक राजा, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है। तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के प्रति सहज और सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। अब मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, एकाग्र होकर सुनना। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया।
तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है कमला, गुरुग्राम से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोआ शर्मा, पोखरा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। सरला रानी, करणपुर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। मंजुला कपूर, पंजाब से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। विमल, कलका से। श्रीमती यशोदा,
अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, राधा रोहिला दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, उषा शर्मा राजस्थान से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, युवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, बीनू मेहरा दिल्ली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, निर्मला पांचाल करनाल से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, गीता गुप्ता रुड़की से, राधा सैनी, गिलासो सैनी, रोशनी सैनी मथुरा से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, माधुरी मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से, चंद्रकांता दिल्ली से, ईशिका सिसोदिया दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, दीपिका यादव रायपुर से, कुसुम बघेल दिल्ली से, आशा लहरे खंडवा से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, उमा देवी झुंझुनू से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, किरण पानीपत से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।